मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से विस्थापितों ने अपनी मांग को लेकर रोका एनसीएल खदान का कार्य। ग्रामीणों के साथ खड़े हुए क्षेत्रीय विधायक। मामला सिंगरौली जिले के मेढ़ौली गांव का है, जहां विस्थापितों ने एनसीएल जयंत खदान का कार्य रोक दिया है। आज ओबी कंपनी और एनसीएल का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य का जनता को मिला है समर्थन। विस्थापन, रोजगार व पुनर्वास नीतियों के मद्देनजर मेढ़ौली के ग्रामीण विस्थापितों ने सोमवार सुबह से ही जयंत खदान पहुंचकर कार्य ठप कर दिया है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के साथ पहुंचे सैकड़ों की तादाद में विस्थापितों ने सुबह से ही कार्य प्रभावित कर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे बल के साथ खदान क्षेत्र में तैनात रहे। इस मुद्दे पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने बताया कि एनसीएल द्वारा मनमानी तरीके से मुआवजा वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी। वहीं आने वाले समय में कोल डिस्पैच भी रोका जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर एनसीएल आला अधिकारी अपने अभिमत देने से भागते फिर रहे हैं। विधायक जी, आज आपके द्वारा और यहाँ के मेढ़ौली की जनता के द्वारा जयंत खदान को बंद कराया गया। क्या कुछ मांगे हैं? किन मांगों को लेकर के ये खदान को आज आप लोगों ने बंद रखा है? मेढ़ौली के विस्थापितों के माध्यम से जिला प्रशासन और एनसीएल प्रशासन को पत्र लिखा गया था कि यह विसंगति पूर्ण भूअर्जन का काम चल रहा है। नियम कानून कायदे के आधार पर जो भी बना 2017 में आपने नोटिस जारी किया। इसके बाद जिला प्रशासन के आवेदन करके 2020 में सर्वे कराए। सर्वे में किन परिस्थितियों में आपने इतना नोटिस आज दे रहे हैं कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा है तो कैसे उसका मुआवजा किस रूप में बनाया गया। जिनका पहले मान ले उदाहरण के लिए कि वो 19 लाख बना, ये दिखा रहे थे नोटिस, और आज उनका 16 लाख हो गया। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जिनका 6 लाख था उनका 9 लाख हो गया। तो किस तरह से ये लोग घरों की नापी किए थे। आज तो नापी हुआ नहीं। एक सर्वे जो प्रशासन ने कराया वो सिर्फ अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से थोड़ी हो गया कि इतने बाई इतने मीटर हुआ इसका मकान, तो इतने रेट के दर पर इतना होगा। हम भी इसी गांव का निवासी हूँ, विस्थापित मैं हूँ। आज जरूर जनता के द्वारा विधायक हूँ, पार्टी ने दिया टिकट, जनता ने चुना, पर जनता न्याय के लिए कहा है और हमारा दायित्व है कि न्याय के लिए मैं बार बार एनसीएल प्रबंधन से निवेदन भी करता रहा। नौकरी के बारे में पैकेज डील चल रहा है। जब 2012 में कोल इंडिया की पॉलिसी आई कि डिसेंडिंग के तहत भी नौकरी दी जाएगी, हमने कई बार चिट्ठी लिखा। गोरबी से शुरुआत हुआ 2017 में। सिर्फ वहाँ इतने दिनों के बाद सिर्फ 8 आदमियों को डिसेंडिंग में नौकरी दिए, शेष आज भी घूम रहे। इस तरह के विसंगतियां आज हो रही है। यही एनसीएल है कि सारे अमलोरी से लेके यहाँ तक खदानें खुली, कहीं कोई वाद विवाद नहीं रहा। पर आज छोटे से विस्तार में जयंत दूधी चुआ में स्थिति ये पैदा हुई। केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है बीजेपी की। क्या ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि आपको इस खदान को बंद कराना पड़ा? कुछ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं है। जो नियम थे वो बने। 2017 का नोटिस देखिए आप, यही बनाए हैं ना। सरकार तब भी मेरी थी, आज भी, पर मैं तब भी था और आज भी हूँ। जो विसंगतियां थी इनको लेकर के आपने कोयला मंत्रालय को पत्र भी लिखा था शायद, लिखे, पर अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया है। नहीं आया। यहाँ आया, आता भी होगा। ये दबा के रख लेते हैं यहाँ। वह निराकरण के लिए तो उन्हीं को देंगे, डायरेक्ट हमको तो देंगे नहीं। और ये लिखते हैं उल्टा सीधा जवाब। अब एक चिट्ठी मुझे आई थी, आपको बता रहा हूँ। ये क्या कि छुपा देते हैं कोई तथ्य को। ये गतिविधि है यहाँ
और सिर्फ ये अपना प्रोडक्शन की बात करते हैं, बाकी कोई नहीं। मैंने जब कहा था, मुरली राम साहब थे, तो मैंने ये कहा कि मढ़ौली की जो घरों की नापी हो रही है, मुझे लगता है कि बड़ी संगति बहुत है। और आप लोग कभी देखें, उसमें इन लोगों ने लिखित में उत्तर दिया था कि कोई भी संगति नहीं है, सब बहुत अच्छा है। फिर आज क्यों सर्वे हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। लिखित में चिट्ठी है, में दिया हुआ कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मढ़ौली का जो भी नापी हो रहा है वो सही है, सत्य। जब सही और सत्य है तो फिर आज कैसे कम हो रहा है भाई, आपको ये करें जवाब चाहिए। ये आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? और हड़ताल के लिए तो गांव वालों का जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तो अनिश्चित काल के लोग बात किए हैं। और मैंने तो कहा, रात में हमसे महाप्रबंधक कार्मिक जूस्टर साहब का फ़ोन आया था कि विधायक जी हड़ताल 2 दिन के लिए टलवा दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो बात करेंगे। तो हमने कहा साहब ऐसा है कि जनता से मैं बात करूँगा, मान जाते हैं तो हमें क्या पता, हमारा कोई वो नहीं है, पर इतना मैं चाहता हूँ कि जनता को न्याय चाहिए, सही चीज़ उनको मिलना चाहिए, उनका हक। अब हड़ताल होने के बाद कोई भी एनसीएल प्रबंधन का बड़ा अधिकारी आपसे बात करा है कि नहीं? अभी कोई बात नहीं। आपकी जो हड़ताल है वो मैं खुद भी अपने लेटर पैड पर दिया हूँ, किन मुद्दों का आप निराकरण कराएं। आपकी जो हड़ताल है ये खदान तक सीमित रहेगी कि कोल्ड डिस्पैच भी आप लोग अपना इन लोगों का बंद करेंगे, जयंत खदान? और अभी तो ऐसा है कि यहाँ बंद किए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कोयले की बंद भी करने जा रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ चलेगी पर रोड ट्रांसपोर्ट ही बंद रहेगी, ताकि आवागमन में किसी को बाधा न हो। छोटी गाड़ियाँ, 4 चक्का, मैंने कोर्ट ट्रांसपोर्ट के अलावा सब खुला रहेगा। इस आशय का कि इनको रोकना है, ऐसा जनता का ये इनकी मंशा है। ठीक है विधायक। ठीक, सत्येंद्र जी ये बताइए, आप स्थानीय विस्थापित नेता हैं और क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप जो जयंत खदान का बंद किया है खदान आप लोगों ने, क्या मांगे हैं, किन चीज़ों को लेकर के जो बंद है आपका ये, और कितने दिन रहेगा बंद ये? सर ऐसा है ना कि ब्लास्टिंग किया जा रहा है 20 मीटर 50 मीटर, जबकि इतना जो अन्याय अभी हो रहा है इतना नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है कि कोई भी बात को नहीं मान रहे। 2017 में जो मुआवजा दिया गया था उसमें भी कटौती करके अभी हम लोग को दिया जा रहा है। यहाँ 23 लाख बना हुआ था, आज दिया जा रहा है 5 लाख, 0, 8,000, 4,000, 300 रुपये तक आए हैं। इस तरह से घर का मुआवजा बना हुआ है। तो आप ही लोग बताइए कि इन लोग अन्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग को 2017 में जो पैसा बांटा गया था वही पैसा चाहिए, 3 साल का ब्याज चाहिए। आज 18 साल के जितने भी हो गए हैं सबको प्लाट चाहिए, विस्थापन लाभ पूरा चाहिए। जो है जब तक इन लोग सही से काम नहीं करेगा हम लोग का पूरा हिसाब नहीं देगा। प्लाट का पूरा पैसा भी चाहिए, या तो प्लाट दें, जब तक एक बार में नहीं देंगे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या एनसीएल के तरफ से अभी तक कोई पहल की गई है? कोई नेता आपसे बात, वहाँ का अधिकारी कोई आपसे बात करने आया है इस संबंध में, और हड़ताल के लिए कुछ बात हुई है आप लोगों की? इन लोगों से कई बार मीटिंग, लेकिन मीटिंग में कोई डिस्कस नहीं लिखता। ये लोग कहेंगे कुछ और, काम करते हैं कुछ और। इन लोगों का कोई ये नहीं है। अब क्या है अगली रणनीति, क्या है, कैसे करेंगे हड़ताल, कितने दिन चलेगी, क्या है इसका? देखिए ऐसा है कि मढ़ौली गांव हमारे जिले में सबसे बड़ा गांव है। इतना बड़ा गांव रहते हुए हम लोग क्यों इन लोगों से मतलब कि इतना दब के रहे? हम लोगों को सताया जा रहा है, 200 रुपये की नौकरी तक नहीं मिल रहा है। विस्थापित आज तक कार्ड किसी को नहीं बना के दिया गया। जैसे भी लोग कर रहा है मनमानी तरीके से चल रहा है। तो देखिए गाँव हम लोगों का है, हम लोग अपने मनमानी लोगों को नहीं चलने देंगे। पूरा हिसाब किताब एक बार में करें और सबको विस्थापित लाभ दें, यहाँ से आराम से ले जाकर दूसरे जगह शिफ्ट करें, इसके बाद अपना खदान चलाएं। तो यहाँ पर जान मारने के लिए पुनर्वास का इन्होंने बताया है कि यदि एक खदान वो जगह आप लोगों की जमीनें लेते हैं तो आपको कहाँ बसाएंगे, कुछ है उन्होंने? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ठीक, आप आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ पे
काफ़ी समय से समस्याएं ओबी की आ रही है, ओबी कह रहे खदान की आ रही है, लोगों को विस्थापन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या करेगी आपकी पार्टी, क्या है आपकी रणनीति इसमें? एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि मेढ़ौली का विस्थापन, हर जगह का विस्थापन जो है इसके पहले शुरुआत था 2007 में रिलायंस का था, तो रिलायंस का हो गया, फैक्ट्री चल रही है, प्लांट चल रहा है। यहाँ 2008 से अधिग्रहण किया जा रहा है, अभी तक ये अधिग्रहण नहीं कर पाया है। ये सोचने वाला विषय है। जब कोल बेयरिंग एक्ट के अंतर्गत था, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित थी, तो इतना डिले क्यों हुआ? डिले इसलिए हुआ कि यहाँ भ्रष्टाचार करना था। यहाँ जिनका जमीन था, जिनका मकान नहीं था, वो भी आके मकान बना लिए। वो NCL CMD के रिश्तेदार भी थे। जो GM साहब थे, उस समय तत्कालीन GM थे ये जयंत में, इनके रिश्तेदारों ने भी मकान बना लिया, इनके परियोजना के लोगों ने मकान बना लिया, इवन पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी बनवा लिया मकान। मतलब जो भी था सब यहाँ गंगा समझ लिया, बोला गंगा में डुबकी हम लगा लेते हैं, हम भी पवित्र हो जाते हैं। सबने मकान बना लिया। मकान बना लिया तो जब मुआवजा देने की बात आई, तो मकान का मुआवजा 2017 के अंतर्गत जब मुआवजा दिया गया, तो उसमें मुआवजा 97 मकानों का मुआवजा दिया गया। 97 मकानों का मुआवजा कोल बेयरिंग एक्ट के अंतर्गत दिया गया, लेकिन जिसका मकान था ही नहीं उसको भी मुआवजा दे दिया इन्होंने। इसके बाद जब हम लोगों ने शिकायत किया भ्रष्टाचार का कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है मेढ़ौली में, फिर बोला कोल बेयरिंग एक्ट खत्म कर देते हैं। कोल बेयरिंग एक्ट खत्म करके लार एक्ट ला दिए। तो लार एक्ट में बोल रहे हैं कि हम आपका जो 2016 में नोटिस दिया था, हम पैसा काट लेंगे। ये कौन सा कानून है? अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का, बड़े लोगों का जो है पैसा जो है कोल बेयरिंग एक्ट के अंतर्गत दिलवा दिया। आज जो है मुआवजे का रेट घट गया। जनता में वही आक्रोश है। जनता वही चाहती है कि हमारे साथ न्याय हो। उसीलिए आज गांव पूरा जो है आया हुआ है। माननीय विधायक जी खुद आए हुए चल करके कि हमारे गांव के लोगों के साथ में न्याय हो, और बेयरिंग एक्ट के तहत ही अगर मुआवजा दिया जाए तो कम से कम ढंग से मुआवजा मिल जाए। लोग आक्रोश है, और लोग जो 60% काट रहा है, 40% काट रहा है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में। वो क्यों काटा जा रहा है? आज तक नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो भी जमीनों का अधिग्रहण किया गया, मकान का अधिग्रहण किया गया, उसमें कहीं पर भी 60% 40% डिडक्शन का नहीं था, कि यहाँ पर 60% 40% काटा जा रहा है। ये गरीब आदमी इस गांव में जो है लगभग 70% जनता जो है आदिवासियों की है, खैरवार है, आपके जो है पनिका है, आपके अगरिया है, आपके जो है बैगा है, तो सारी जात के लोग यहाँ पर हैं। आपके बसोर जात के लोग हरिजन है जो है, तो इतनी आबादी है जो है, और ये जो है किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए एक छोटा सा मकान बना लिए हैं। अगली रणनीति क्या है आपकी? कैसे इनको न्याय मिला? हमारी रणनीति यह है कि भविष्य में जो है इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हम लोग करेंगे। अगर फैसला नहीं होगा तो अगर हमको सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तो हमारे वकील के माध्यम से, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की वकीलों के माध्यम से हम लोग न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।